इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर। संजय राउत के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा है। पात्रा चौल घोटाले में जांच के लिए ईडी की टीम मुंबई में उनके घर पहुंची है। पड़ताल जारी है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है कि फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। और ये पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। वो पहले भी कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे मेरी जान ले ली जाए, लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही तंज करते हुए तो यहां तक उन्होंने एक बार कहा था कि गुवाहाटी का रास्ता नहीं पकड़ूंगा। लेकिन इस वक्त आपको जो ताजा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संजय राउत के घर में ईडी की टीम मौजूद है और उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम नारेबाजी करते हुए, तो ये हंगामे की तस्वीरें उनके घर के बाहर से आप देख रहे हैं। यहां पर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी की इस पूरी कार्रवाई पर, इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो राउत के घर पर सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की टीम पहुंची और अभी भी ईडी की टीम उनके घर में मौजूद है। पात्रा चौल घोटाले में जांच के दायरे में संजय राउत है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे थे कि ये समन एक साजिश है, गुवाहाटी का रास्ता नहीं चुनूंगा। ट्वीट भी कर ये संदेश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। उनके घर पर पड़ताल ईडी की जारी है। अभी भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, संजय राउत ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। तो उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा संजय राउत को। लेकिन इस बीच कुछ और जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देते हैं। राउत पर कैसे कसा शिकंजा। 27 जून 2022 संजय राउत के खिलाफ ईडी का समन। तो ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक बड़ा नाम संजय राउत का भी है। पूछताछ के लिए संजय राउत नहीं पहुंचे। 28 जून 2022 को आपको बता रहे हैं क्या कुछ हुआ था। फिर 1 जुलाई 2022 को 10 घंटे तक संजय राउत से ईडी की पूछताछ हुई थी। यानी कि आज जो ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, इसके पहले ईडी की टीम से उनका सामना हुआ था 1 जुलाई को पूछताछ हुई थी। 10 घंटे तक वो पूछताछ चली थी। उसके बाद फिर 22 जुलाई 2022 ईडी के समन पर नहीं पहुंचे थे संजय राउत। उनके वकीलों ने हवाला दिया था कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है और वो पेश नहीं हो सकते। 7 अगस्त तक का वक्त मांगा था। लेकिन फिर एक बार 27 जुलाई को ईडी ने एक और समन भेजा, लेकिन उसके लिए भी संजय राउत नहीं पहुंचे। क्या 31 जुलाई 2022 यानी कि आज जो ये कार्रवाई हुई है, क्या ये इसी वजह से हुई है कि 20 और 27 जुलाई को वो नहीं पहुंचे। शिकंजा कसा है ईडी का और संजय राउत के घर आज सुबह यानी कि रविवार सुबह ईडी की टीम पहुंची है। तो 1 जुलाई को पूछताछ हुई, 10 घंटे तक। 20 और 27 जुलाई को समन किया गया, नहीं पहुंचे और आज ईडी की टीम उनके घर पर है। अब क्या है पात्रा चौल घोटाला, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पात्रा चौल डेवलप करने का टेंडर निकाला गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन गोरेगांव इलाके में ये काम होना था, ऐसा ईडी का दावा है। ये हम आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन गोरेगांव इलाके में ये काम होना था। गुमराह कर 9 बिल्डरों को जमीन बेची गई। उसके अलावा गैर कानूनी तरीके से 1035 करोड़ की कमाई की गई। ये ईडी का दावा है। ये जो आरोप है संजय राउत पर, वो हम आपको बता रहे हैं। पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ये भी एक दावा ईडी की तरफ से किया जा रहा है। जांच में किस तरह के खुलासे। संजय राउत के दोस्त प्रवीण की पत्नी ने पैसे भेजे थे, रुपए भेजे थे, ऐसा खुलासा जांच में अब तक हुआ है। रुपयों से दादर में एक फ्लैट खरीदा गया था, इसकी जानकारी भी ईडी के पास है। वर्षा राउत पर क्या आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं। ईडी के पास जो अब तक की जांच में जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो सबूत जुटाए गए हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को
अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा।